ओम शांति। आज का वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। आज बाबा ने हमें अचल अडोल भव का वरदान दिया और आज के वरदान में बाबा ने विशेष हमें ये बताया है कि जब कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो उसमें हम अचल अडोल कैसे रहें। हम अंदर से हिल जाते हैं, हमारी स्थिति हिल जाती है, तो कैसे अचल अडोल रहें। और दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्मृतियाँ हम रखें, क्या हम सोचें, बुद्धि के अंदर क्या चीज़ पक्की होनी चाहिए जिससे कि हम इन परिस्थितियों को पार कर सकें। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया। बाबा कहते बाप दादा सदा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज़ अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप। तो बाबा कहते ये भी बिंदी। 3 बिंदियों का तिलक अमृत वेले उठते ही, ये 3 बिंदियों का तिलक लगाने के लिए बाबा ने बताया कि आप भी बिंदी, मैं कौन हूँ, बाप भी बिंदी, किसकी हूँ मैं, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, पहले भी, कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं उसमें कुछ नया नहीं है, तो फुल स्टॉप लगा दो। पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है, कुछ नया नहीं है, तो वो भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, इम्पॉर्टेंट लाइन है। स्मृति में रहना किसको बोलेंगे? अगर ये 3 बिंदी का तिलक लगा रहे हैं हम हर परिस्थिति में, हम पूरे डे टू डे रूटीन के अंदर अगर ये चीज़ याद रह रही है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और उसका ज्ञान क्या है और ड्रामा क्या है, मुझे कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, अगर ये याद रहता है तो बाबा कहते इसी को ही कहेंगे स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जो क्यों क्या चलता है, ये कब चलता है? जब हम खुद को भूल जाते हैं, जब हम बाप को, बाप के दिए हुए ज्ञान को भूल जाते हैं, जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, जब हमें लगता है कि ड्रामा की ये सीन तो पहली बार ही मेरे सामने आ रही है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब ड्रामा के बारे में भूल जाते हैं तो भी स्थिति हिलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब 3 बिंदियां लग जाएंगी तो क्या होगा, स्थिति नहीं हिलेगी। फिर सारा दिन क्या रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। एक और लाइन है अंडरलाइन करने वाली कि जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। यूजुअली क्या होता है, जब कोई बात होती है हमारे साथ जो हमें लगता है नहीं होनी चाहिए थी, हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं लगती, उस समय हम कॉमा भी लगा देते हैं, उस समय हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, और उस समय हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य की मात्रा भी लगा देते हैं, ये क्या हो गया, तो अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। लेकिन बाबा कहते जैसे ही कोई बात हुई ना उसी समय फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि रबड़ की तरह अगर उसको खींचेंगे तो फिर उसके विस्तार को सार में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें फिर हमारी एनर्जी और समय लगेगा। जबकि हमें पता ही है कि बाद में वो बात को हमें सार रूप में तो लाना ही पड़ता है। हम क्योंकि ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, हम ज़्यादा समय तक डिस्टर्ब, अशांत नहीं रह सकती हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति बड़ी क्यों नहीं आ गई हो। लेकिन बाद में जो बाबा का ज्ञान है वो हमें ले आता है सार रूप में। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उतने समय तक फुल स्टॉप नहीं लगाते, बात को लंबा खींच देते हैं। तो बाबा कहते जिस समय कोई बात होती है तो उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। उस पार्ट को साक्षी बन के देखा, डिटैच होके देखा और आगे
बढ़ते चलो, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इसके लिए तो एक जैसे फाउंडेशन चाहिए, इसके लिए तो एक नींव रखनी पड़ेगी बुद्धि के अंदर। ये बार बार 3 बिंदियाँ लगाने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हम सडन रिएक्ट ऐसा नहीं कर पाते। सडन हमारा थॉट ऐसा नहीं आ पाता कि हम ऐसा सोचें कि ठीक है कल पहले भी हुआ था। इसके लिए हमें बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। हमें बार बार खुद को रोकना है, फुल स्टॉप लगाना है, बार बार इन तीनों स्मृतियों को पूरे दिन में यूज़ करने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा। तो उससे हम अचल अडोल रहेंगे, हलचल से मुक्त रहेंगे। ओम शांति।